नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत हूं। जितने भी बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को एचएन अध्ययन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करने चल रहा हूं, उसको याद करिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। गारंटी मैं दे रहा हूं कि आप 5 से 6 प्रश्न जो है वो एग्जाम में अधिक सही करके आएंगे। ठीक है, बारी बारी से पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। अंतिम वार जो है, अंतिम वार होने जा रहा है। अब आपको कहीं से भी किसी भी सूरत में अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है। कैसे भी अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए, ये सोच के चलिए कि आपने जो पढ़ा है उसी में से आने जा रहा है। कहीं बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा पेपर देने के बाद। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका कॉन्फिडेंस। क्या है भाई आपका कॉन्फिडेंस? क्या है आपका कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए। आप इस बात का कॉन्फिडेंट रखिए, आपने अभी तक खूब बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। हो सकता है लास्ट टाइम आपसे कुछ गलतियां हो गई थी, लेकिन इस बार आपने अपनी गलतियों पे काम करा है। आपने अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, अच्छे से रिवाइज की है। तो हर चीज जो है वो आपके फेवर में है। हर चीज जो है आपके फेवर में है। आप जब इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो आप 5 क्वेश्चन अधिक करके आएंगे। कितने क्वेश्चन अधिक करके आएंगे? गारंटी कह रहा हूं, लिख के लीजिए कि 5 क्वेश्चन आप अधिक करके आएंगे। और दूसरा बात याद रख लीजिए कि आप जेआरएफ होने जा रहे हैं। आप जेआरएफ होने जा रहे हैं। आप और जेआरएफ के बीच में सिर्फ कुछ समय का, कुछ पलों का ही अंतर है और आप ही का जेआरएफ होगा। आप जेआरएफ नहीं कर पाएंगे तो भारत का कोई भी बंदा जेआरएफ नहीं कर पाएगा। आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी लेवल की हुई, यार आपने इतना मेहनत किया है, इतना प्रैक्टिस की है, इतनी क्लासेस देखी हैं, इतना रिवाइजन किया है, किसका होगा फिर? आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। आप जेआरएफ होने जा रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम हॉल के सिस्टम पे, कंप्यूटर पे जाकर बैठिएगा। कहीं से भी अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है कि यार ऐसा है, वो छूट गया, कुछ नहीं छूटा है। जो छूट गया है उससे प्रश्न नहीं आएगा, उससे प्रश्न आने नहीं जा रहा। याद रखिए कि जितना आपने पढ़ा है एक्चुअल में आपको पता था कि यही इंपॉर्टेंट है, आपने वही पढ़ा। जो छूट गया वो छूट गया, उससे कोई मतलब नहीं, उससे क्वेश्चन आना भी नहीं है। देख के आइएगा पेपर, जब आप देख के आएंगे आप कहेंगे जितना मैंने पढ़ा था उसी में से आया। एक्चुअल में ही होता है कि 90% सिलेबस जो होता है एग्जाम का ना, वो कुछ 70-30% टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, 70 वहां से ही पूछा जाता है। 90% जो प्रश्न सवाल एग्जाम में आते हैं वो 50-60-70% कुछ टॉपिक होते हैं, वहीं से आता है। और आपने एक्चुअल में उतना टॉपिक कवर कर लिया है तो आपका जेआरएफ होना तय है। इस कॉन्फिडेंस में आप एग्जाम में जाइएगा। दूसरा चीज आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह निकलवा लीजिए। सब कुछ आप आज ही रखिए। अगर आपका सेंटर दूर गया है तो उस हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रख के चलिए। यहाँ पे आप सेंटर पहुंच गए हैं तो एकदम अपने आप को काम रखिए, अब कुछ भी नहीं पढ़ना है। अपना नोट्स अगर आपके पास हो तो उसको फर्रे को पलटते रहिए कि मैंने इतनी बार पढ़ लिया कि नोट्स के पन्ने फट गए हैं। इतनी बार आपने रिवीजन कर लिया है, उस पन्ने को 2-4 बार और देख लीजिए। भैया तुम्हें आखिरी बार देख रहा हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना साथ दिया। अब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अगला अपना चरण असिस्टेंट प्रोफेसर या जो हमारा लक्ष्य होगा पीएचडी उसमें मैं होगा। तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने नोट्स को आखिरी बार एक बार निहार लीजिए कि बस खत्म, आपसे आज से आपकी जर्नी खत्म होती है हमारे साथ। ठीक है, तो इस कॉन्फिडेंस में जाइए कि आपका जेआरएफ होने जा रहा है। आपने सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लिया है। आपका मेंटल पीस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए कि आप ही कर सकते हैं, जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अगर आप नहीं तो कौन? सिर्फ आप करेंगे और ना ही आप जेआरएफ निकालेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम क्रैक करेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस भी क्रैक करेंगे। आप पीएचडी भी क्रैक करेंगे। आप टीजीटी पीजीटी भी क्रैक करेंगे। आप ही करेंगे और आप ही में से लोग करने जा रहे हैं। तो जब आप इस मेंटल पीस के साथ, इस मेंटल स्टेबिलिटी के साथ एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप 5 प्रश्न अधिक सही करके आएंगे। ठीक है, सभी को शुभकामनाएं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर दे के आइएगा। पेपर के बाद आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।